नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एम इंडिया न्यूज पर। बिल्कुल सही सुना आपने। 2020-21 के लिए यानी वर्तमान सत्र के लिए कक्षा 8 का नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। अब कक्षा 8 में आपको कौन से चैप्टर्स, कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है, कहने का मतलब कौन से चैप्टर रखे गए हैं, कौन सी एक्सरसाइज रखी गई है, कौन सी हटा दी गई है, सब बताएंगे आपको। इसके साथ में एक बात यहां पर और कहना चाहेंगे कि इससे पहले भी कक्षा 9 से 12 का जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया था, सबसे पहले एम इंडिया न्यूज पर जारी किया गया था। और यदि आप वो सिलेबस देखना चाहते हैं कि कौन से पाठ कक्षा 9 से 12 में हटाए गए हैं, कौन से जोड़े गए हैं या फिर कौन से रखे गए हैं, तो आप हमारा जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। आई बटन में उसका लिंक भी है, नीचे वीडियो में भी, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कक्षा 9 से 12 के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं और कौन कौन से हटाए गए हैं। तो लेकिन फिलहाल बात करते हैं हम कक्षा 8 के नए और रिवाइज्ड संशोधित पाठ्यक्रम में। तो आते हैं, बस कुछ ही देर में जुड़े रहिए एम इंडिया न्यूज पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, कक्षा 8 का नया और संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 यानी नए सत्र के लिए सब्जेक्ट वाइज हम आपको बताएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप साथ में नोटबुक रखिए या फिर जहां आपको लगे वहां पर स्क्रीनशॉट आप लेकर रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी का जो पेपर है वही उसी प्रकार से 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 80 अंक निर्धारित है। उसी प्रकार से सत्रांक के 20 नंबर होंगे और कुल मिलाकर 100 अंक का पेपर बनेगा। अब देखिए, गद्य भाग और पद्य भाग दो किताबें हैं। वैसे तो एक किताब भी हो सकती है और दो अलग अलग भी हो सकती है। कुल मिलाकर जो किताब है जिसमें गद्य और पद्य भाग दे रखा है, 23-23 अंक के का जो मैटर है उसमें से आएगा और उसके अंदर पढ़कर समझना और समझकर लिखना ये जोड़ा होता है। उसके बाद बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, वाक्य रचना, वचन, पर्यायवाची, मुहावरे, इन सब के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा संवाद, कहानी, पत्र, निबंध, आदि लेखन और सड़क सुरक्षा एवं परिवेश के 24 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं। तो दूसरा पाठ हटा दिया गया है, चौथा पाठ हटा दिया गया है, 5वां पाठ हटा दिया गया है, 6ठा पाठ हटा दिया गया है, 9वां, 10वां और 11वां पाठ हटा दिया गया है। इसके अलावा 14वां पाठ और 15वां पाठ भी हटा दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पाठ बच गए हैं वो आपको तैयार करने हैं, उनमें से परीक्षा में पूछा जाएगा। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखिए, ये जो 3rd चैप्टर है सुनामी वाला, उसे रिमूव कर दिया गया है। 4th चैप्टर है, सॉरी 3rd नहीं था, ये 2nd चैप्टर था। ये थोड़ा दबा हुआ था, इसे वापस हम निकाल कर लाए हैं आपके लिए। तो देखिए, दूसरा चैप्टर सुनामी वाला रिमूव कर दिया गया है। इसके साथ में एक पोएम हो रहा है ज्योग्राफी लेसन, उसको भी हटा दिया गया है। इसके अलावा 7th चैप्टर ए विजिट टू कैम्ब्रिज रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर 8th यानी 8वां चैप्टर, 8वां पाठ हटा दिया गया है। उसके साथ में एक पोएम और है, उसको भी हटा दिया गया है। 9वां पाठ और 10वां पाठ भी हटा दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि अब जो चैप्टर बचे हैं उनको आपको तैयार करना है। इसके साथ में एक बात और जानने वाली है कि यहाँ पर कौन से आइटम के कितने अंक निर्धारित किए गए हैं और जो पैसेज वगैरह या राइटिंग वगैरह है वो कितने मार्क्स की आएगी, उसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। फिर बात करें साइंस की, तो साइंस में जो पहला चैप्टर है उसमें से खत पथ
खरपतवार से सुरक्षा हटा दिया गया है। इसके साथ में इसमें 1.10 यानी 1.10 में जंतुओं से भोजन है उसको भी हटा दिया गया है। उसके अलावा जो 6th चैप्टर है, छठा पाठ है दहन और ज्वाला, उसमें से ईंधन क्या है इसको हटा दिया गया है, ईंधन की दक्षता इसको हटा दिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखें, जो चीज हम बता रहे हैं आपको वही हटाई गई है, यानी जो रखी गई है वो ऊपर है। अब जैसे देखिए इस चैप्टर में जो 6th चैप्टर है, छठा पाठ है, उसमें से 6.6 और 6.7 बस ये दो ही हटाए गए हैं। इसके आगे हम बात करें तो कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, ये पूरा का पूरा पाठ हटा दिया गया है, यानी इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार से जो 10वां पाठ है किशोरावस्था की ओर, वो पूरा का पूरा पाठ हटा दिया गया है। आगे चलें तो बल और दाब 11वां पाठ है, उसको भी हटा दिया गया है। इसके बाद बात करें जो प्रकाश वाला पाठ है, वो उस पाठ में वस्तुओं के दृश्य कौन बनाता है 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 ये हटा दिया गया है, यानी आपको जितना बताया है उतना हटा दिया गया है। 16.7 से 16.10 चैप्टर जो है, इस चैप्टर में से 16.7 से लेकर 16.10 तक पूछा जाएगा, लेकिन 16.6 तक कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये जो प्रकाश वाला चैप्टर है उसमें से। इसके अलावा जो 17वां पाठ है तारे एवं सौर परिवार, उसमें से चंद्रमा के बारे में कोई भी डिटेल और तारे के बारे में कोई भी डिटेल है वो नहीं पूछी जाएगी, इन दोनों को हटा दिया गया है। उसके अलावा आप 18वें पाठ में देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्या हटाया गया है और क्या रखा गया है ये आपके सामने है। जिसके आगे हटाया गया लिखा हुआ है वो हटाया गया है। बात करें सामाजिक की, तो सामाजिक में भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान, भूगोल में से 27 अंक निर्धारित हैं, इतिहास में से 27 अंक और राजनीति विज्ञान में 26 अंक निर्धारित है। सामाजिक का पेपर इनको मिलाकर बनेगा। लेकिन पाठों की बात करें तो दूसरा जो पाठ है उसमें से 2.2 नए शासन की स्थापना हटा दिया गया है। इसके अलावा चौथे पाठ में से जो आदिवासी दिकू एवं स्वर्ण युग की कल्पना, इसको हटा दिया गया है। 5वें पाठ में से 5.2 विद्रोह की बात के साथ हटा दिया गया है। 6ठे पाठ में से टीपू सुल्तान की तलवार से लौह इस्पात कारखाने का उदय हटा दिया गया है। इसके बाद में 7.2 राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची से टैगोर का शांति निकेतन हटा दिया गया है। 9वें पाठ में दांडी मार्च से स्वतंत्रता विभाजन की ओर पूरा आगे वाला हटा दिया गया है। 10वां जो चैप्टर है स्वतंत्रता के बाद हटा दिया गया है। भूगोल के अंदर बात करें तो भूगोल में 3 पॉइंट देखिए, यहाँ पर विभिन्न महाद्वीपों में खनिज, इसको हटा दिया गया है। प्रत्येक का विस्तृत अध्ययन, इसको हटा दिया गया है। उसके अलावा 4.3 जो है मुख्य फसलें और अन्य, इसको हटा दिया गया है। गौर से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्पष्ट नजर आ रहा है कि क्या हटाया गया है और क्या रखा गया है। इसके अलावा 4.4 पूरा का पूरा भारत कृषि का विकास, भारत का एक फार्म, संयुक्त राज्य अमेरिका का फार्म, ये तीनों हटा दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 5.4 औद्योगिक तंत्र हटा दिया गया है। 5.6 प्रमुख उद्योगों का वितरण हटा दिया गया है। लोहा इस्पात उद्योग हटा दिया गया है। सूती वस्त्र उद्योग हटा दिया गया है। इकाई 6 छठे चैप्टर में 6.5 जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप हटा दिया गया है। जनसंख्या संगठन हटा दिया गया है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बात करें तो उसमें से 8वां जो चैप्टर है हाशियाकरण से निपटना हटा दिया गया है। 9वां जन सुविधाएं हटा दिया गया है। 10वां कानून और सामाजिक न्याय हटा दिया गया है। संस्कृत में बात करें तो आप देख लीजिए, यहाँ पर जो 30 अंक निर्धारित किए गए हैं वो है गद्य, कथा और संवाद, और 12 अंक निर्धारित किए गए पद्य, सुभाषित और सूक्ति के। व्याकरण भाग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, संधि, कारक 18 अंक, और पत्र लेखन, निबंध, कथा, चित्र आधारित वर्णन, पठित अवबोधन आदि के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। चैप्टर्स की बात करें तो तीसरा पाठ हटा दिया गया है, 7वां पाठ हटा दिया गया है, 10वां पाठ हटा दिया गया है। उसके अलावा 11वां, 12वां और 13वां ये तीनों पाठ हटा दिए गए हैं, और 15वां पाठ हटा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चैप्टर बचे हैं उनको आपको तैयार करना है। बात करें गणित की तो परिमेय संख्या जो पहला चैप्टर है
पहली जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, उसमें 1.4 हटाई गई है। दूसरे चैप्टर में दूसरे एक्सरसाइज में 2.3, 2.4 और 2.5 को हटा दिया गया है। फोर्थ एक्सरसाइज, चौथा जो पार्ट है, चौथी जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, वो पूरी पूरी हटा दी गई। 4.1, 4.2, 4.3। पांचवी जो प्रश्नावली है, आंकड़ों का प्रबंध, पूरा का पूरा हटा दिया गया है 5.1 से 5.5 तक। छठा जो चैप्टर है, छठी जो एक्सरसाइज है, उसके अंदर 6.3 हटा दिया गया है, 6.6 हटा दिया गया है। सातवें में 7.3.2 हटा दिया गया है। नौवीं एक्सरसाइज में 9.10 से 9.12 तक को हटा दिया गया है। 10वीं जो एक्सरसाइज है, पूरी की पूरी 10.1 से 10.4 तक हटा दी गई है। 12वीं जो एक्सरसाइज है, 12.1 से 12.4 तक सबको हटा दिया गया है। 14वीं एक्सरसाइज में 14.3 और 14.4 को हटा दिया गया है और इसके साथ में 14.5 को भी हटा दिया गया है। 16वां जो चैप्टर है, 16वीं एक्सरसाइज 16.1 से 16.5 पूरी की पूरी हटा दी गई है। इसका मतलब मैथ में जो हटा दिया गया उसके अलावा जो बचा है वो एग्जाम में आएगा, उसी को आपको तैयार करना है। यदि आपने ले रखी है उर्दू, तो उर्दू के लिए भी आप देखिए, गद्य और पद्य में 28 अंक, पद लेखन, मजमून, दरख्वास्त में 44 अंक और व्याकरण 8 अंक की आएगी। चैप्टर जो रखे गए हैं, हटाए गए हैं, उसमें देखिए आप कि तीसरा चैप्टर है वो हटा दिया गया है, 5वां हटा दिया गया है, 6ठा हटा दिया गया है, 7वां, 8वां और 9वां ये चैप्टर भी हटा दिया। जी हाँ, इनको भी हटा दिया गया है। इसके साथ में 11वां और 13वां चैप्टर भी हटा दिया गया है। साथ ही 15वां चैप्टर, 18वां चैप्टर, 19वां चैप्टर भी हटा दिया गया है। बेहतर होगा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो जाननी आपको थी बहुत जरूरी। न्यूज के माध्यम से इस जानकारी को लेकर हम उपस्थित हुए आज। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो बनाते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ एम इंडिया न्यूज पर। मिलेंगे जल्द एक नई जानकारी के साथ और हमारा अगला वीडियो आने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कक्षा 1 से 7 तक का रिवाइज्ड सिलेबस। तब तक के लिए नमस्कार।